अखिलेश यादव तो पहले से ही कांग्रेस से नाराज बैठे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार भी इसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि विपक्षी गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, इसके लिए कांग्रेस के पास फुर्सत नहीं है। नीतीश कुमार के बयान से साफ है कि विपक्षी गठबंधन की गाड़ी अब पटरी से उतर चुकी है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक तरफ तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो शराब घोटाला मामले में इतना फंस गए कि उन्हें किसी दूसरे के काम के लिए वक्त ही नहीं बचा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बयानों से नीतीश कुमार लगातार असहज हो रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कभी 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो कभी वे मंत्रिमंडल के कांग्रेस की हिस्सेदारी की मांग करते हैं। इसको लेकर वे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मिल भी चुके हैं। इससे पहले जब पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, तब राहुल गांधी ने नीतीश मंत्रिमंडल में कांग्रेस की उचित भागीदारी की पैरवी की थी। तब लगा था कि कांग्रेस आलाकमान के प्रेशर में नीतीश कुमार तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के रिप्लेसमेंट के रूप में रत्नेश सदा को मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया। जातीय जनगणना करवाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने को लेकर व्यग्र है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कांग्रेस उनके किए कराए की क्रेडिट लेना चाह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग तेज कर दी है। इसके अलावा राहुल गांधी अलग अलग प्रेस वार्ता में जातीय जनगणना की मांग को बुलंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार को डर है कांग्रेस अगर जातीय जनगणना के मसले को भुनाती है तो इससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बाद बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से घिरी हुई है। उसके तमाम बड़े नेता जेल में हैं और कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की और 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात कही, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के शिकंजे में फंसे तो इसका असर भी विपक्षी गठबंधन पर पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन के सामने मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। महाराष्ट्र को लेकर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। पार्टी के विभाजन पर निर्वाचन आयोग ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। उधर शरद पवार जिस तरह से 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की राजनीति कर रहे हैं, उससे भी विपक्षी गठबंधन अनिश्चितता की स्थिति में है। अजीत पवार के मंत्री बनने के बाद वे कई बार शरद पवार के साथ मिल चुके हैं। शरद पवार इसे केवल पारिवारिक मुलाकात बताते हैं, लेकिन गठबंधन के घटक दलों की मांग है कि शरद पवार को इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और अजीत पवार से मिलने से परहेज करना चाहिए। मतलब ये कि जिस जोर शोर से गठबंधन शुरू हुआ था और एक के बाद एक कई बैठकें हुई थीं, उसके बाद से और अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। ये अलग बात है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी गठबंधन को लेकर बैठक नहीं की जा सकती, क्योंकि कई पार्टियां चुनावों में व्यस्त हैं। लेकिन इन्हीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।